नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बात करेंगे हम आज एक ऐसे स्टॉक के बारे में जो कि 9 रुपये पर ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन कंपनी के अंदर बहुत पोटेंशियल है, कंपनी के अंदर दम दिखता है। हालांकि कंपनी जो है एक पेनी स्टॉक की कैटेगरी में आता है, इस कारण से जो भी आपका इन्वेस्टमेंट होगा वह बहुत बड़ा अमाउंट नहीं होगा। 1000 2000 काफ़ी रहेगा इस तरह के स्टॉक्स के लिए। यहाँ पर देखिए सीधे मैक्सिमम पीरियड के रिटर्न की यदि हम बात करें तो देख सकते हैं कि 80 85 रुपये के आसपास एक समय ये स्टॉक गया था। उसके बाद करेक्शन हुआ, फिर एक हाई लगाया 71 रुपये का। उसके बाद से स्टॉक में हमें कोई बहुत बड़ी मूवमेंट कभी देखने को नहीं मिली है। तो यहाँ पर देखिए मार्केट कैप की यदि हम बात करें तो 347 करोड़ का मार्केट कैप है। हाई और लो 16 रुपये और 8 रुपये का रहा है। उसके बाद डिविडेंड कंपनी नहीं दे रही। आरओसी आरओई ठीक ठाक है, यहाँ पर 8 से ऊपर आरओसी आरओई बना हुआ है। प्रमोटर की होल्डिंग्स देखिए 41.6% है। लेकिन सबसे निगेटिव बात यही है कि अभी देखते हैं आगे, सारा का सारा जो होल्डिंग्स है वह प्लेजेस है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे का सारा जो होल्डिंग्स है वह प्लेस किया हुआ है। 41.6% गिरवी रखी हुई है। वॉल्यूम बढ़िया है, लगभग 3 लाख 4 लाख के आसपास एवरेज वॉल्यूम है। कंपनी के ऊपर डेप्ट भी है, 819 करोड़ का डेप्ट है। तो ये जो है एक दो पैरामीटर जो है वह सबसे निगेटिव आप कह सकते हैं, नुकसानदायक पैरामीटर यहाँ पर बन रहा है। प्लेजेस जो होल्डिंग्स है वह पूरा का पूरा 41% के आसपास प्लेस किया हुआ है। डेप्ट टू इक्विटी रेशियो 1.50 है, जो कि इसके अधिक डेप्ट के कारण बन रहा है। डेप्ट 1.5 है और इक्विटी 1 है, तो कंपनी में रिस्क है। यहाँ पर जेन्युइन सी बात है कि जब डेप्ट अधिक रहेगा, इक्विटी कम रहेगा, तो कंपनी रिस्की है। ठीक है, तो इस कारण से आपको मैं हमेशा से बोलता हूँ कि पेनी स्टॉक बिना रिस्क का तो होता नहीं है। आपको 1000 2000 से ज़्यादा इन्वेस्ट करना नहीं है। यदि रिस्क नहीं रहता तो यह पेनी स्टॉक ही नहीं होता। और यदि आप पेनी स्टॉक्स में इंटरेस्टेड हैं तो आपको ये सारे रिस्क को लेकर चलना होगा, देखना होगा, समझना होगा। उसके बाद ही खुद आपकी इन्वेस्टमेंट करना होगा। एफ की होल्डिंग ना के बराबर है। डी की 16.6% की होल्डिंग्स है। ठीक है, यहाँ पर सेल्स की बात करें तो सेल्स सितंबर 2019 में 376 करोड़ का था, और वह जो सेल्स है वह बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। देख सकते हैं यहाँ पर 376 करोड़ से जो सेल्स लगभग 600 करोड़ से ऊपर आ चुका है। तो यहाँ पर डेफिनेटली कंपनी के ऊपर डेप्ट है। कंपनी के जो होल्डिंग्स है वह भी प्लेजेस है। कारण वही है, डेप्ट के कारण होल्डिंग्स को भी प्रोमोटर ने प्लेस किया हुआ है। लेकिन सेल्स सुधर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट की भी बात करोगे तो देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। देखो आप ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर भी बात करो तो 42 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, जो कि अभी लॉस हुआ है। सितंबर 2022 में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट लॉस में है, क्योंकि कंपनी के एक्सपेंसेस ज़्यादा हो गए हैं कंपनी के रेवेन्यूज से। ठीक है, लेकिन उससे पहले देखो तो ठीक ठाक यहाँ पर ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर कंपनी जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जनरेट करते हुए नज़र आई है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हमें अच्छा नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि कंपनी के ऊपर जो टैक्सेस हैं वो कुछ ज़्यादा ही यहाँ पर बन रहे हैं। जो लोन ली हुई है उसके बदले कंपनी को टैक्स पे आउट करना पड़ रहा है। इसके कारण से थोड़ा यहाँ पर मामला ख़राब होता हुआ नज़र आ रहा है। सेल्स की बात करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं सेल्स जो है 478 करोड़ 2011 में था, जो कि 8% 2500 करोड़ के आसपास हो चुका है। यहाँ देखिए 2340 करोड़ मार्च 2022 में 2340 करोड़ का सेल्स थे। एक्सपेंसेस 2148, और टीटीएम मतलब होता है ट्रेलिंग 12 मंथ, पिछले 12 महीने का डाटा जो है 2453 करोड़ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वह बढ़ रहा है, ठीक ठाक यहाँ पर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। अदर इनकम भी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो कंपनी का कोर इनकम और कोर बिजनेस यहाँ पर यह बता रहा है। देखिए सेल्स ग्रोथ की बात करेंगे तो 12% का सेल्स ग्रोथ है पिछले 3 सालों में। प्रॉफिट ग्रोथ जो है 45% है। CAGR स्टॉक का जो प्राइस है वह बहुत ज़्यादा बढ़ा नहीं है। रिटर्न ऑन इक्विटी लास्ट ईयर 8% का आया है, लेकिन उससे पहले निगेटिव है। तो देखिए इससे बातें ये हमें पता चल रही हैं। यदि यहाँ आप देखो TTM में देखो तो TTM से हमें पता चल रहा है कि जो कंपनी का सेल्स ग्रोथ है वह पहले से पिछले 12 महीने में 1 साल के अंदर अच्छा खासा ग्रोथ हुआ है। प्रॉफिट हालांकि कंपनी का थोड़ा डाउन हुआ है,
और स्टॉक का जो प्राइस है वह भी कंपनी कोई खासा रिटर्न कंपनी जनरेट नहीं कर पाई है, लेकिन रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा है, 8% का हमें देखने को मिल रहा है कंपेयर टू अदर अर्लियर पीरियड। यहाँ देखिए आप, शेयर कैपिटल जो है वह 385 करोड़ का बना हुआ है। रिजर्व्स कंपनी के पास 160 करोड़ के हैं। बोरिंग 719 करोड़ का है, जिसके कारण कि डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 1 से ऊपर बन रहा है। डेब्ट की यदि हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बोरिंग्स जो है वह लगभग इतना ही बना हुआ है। कंपनी 2011 से 677 करोड़ का डेब्ट था, जिसको कि कम करने में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाई है। देख सकते हैं आप, बीच में 1100-1200 तक का पहुंच चुका था और अभी 819 करोड़ पर है। तो आने वाले समय में थोड़ा बहुत धीरे धीरे करके जब तक कंपनी अपने डेब्ट को कम नहीं करेगी तब तक स्टॉक का प्राइस ऊपर जाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। नेट कैश फ्लो 37 करोड़ का पॉजिटिव कैश फ्लो है। डेब्टर डेज ठीक है, 11 दिन में पैसे आ जा रहे हैं। इन्वेंट्री डेज भी कम हुआ है, ठीक है, अच्छा खासा यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है। देखिए होल्डिंग्स की बात करेंगे तो प्रोमोटर की 41.61% होल्डिंग जो कि प्लेजेज है, एफआईएस की होल्डिंग ना के बराबर, डीआईएस की 16.61% और पब्लिक 41.77% की होल्डिंग्स है, जिसमें कि एसबीआई ने भी 11-12% के आसपास स्टेक लिया हुआ है इस कंपनी के अंदर। बिल्कुल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का भी स्टेक है। हम बात कर रहे हैं एमएसपी स्टील एंड पावर लिमिटेड। नाम से ही आपको पता चल रहा है कि कंपनी क्या क्या काम करती है, किस किस चीज़ के अंदर यह बिजनेस करती है। जैसे पैलेट हो गया, स्पॉन्ज आयरन, एमएस बिलेट, थर्मो मैकेनिकल ट्रेडेड बार्स वगैरह को यह बनाती है। रेवेन्यूज़ जो है वह 22% पैलेट से आता है, स्पॉन्ज आयरन से 14%, टीएमटी बार से 57%। डोमेस्टिक से 98% की अर्निंग्स होती है और एक्सपोर्ट से 2% की अर्निंग्स कंपनी करती है। कंपनी कहाँ कहाँ पर अपना बिजनेस स्टार्टअप की हुई है, प्लांट लगाई हुई है, तो रायपुर जो कि छत्तीसगढ़ में है, वहाँ से कंपनी का अच्छा खासा प्रोडक्शन होता है। सेमी इंटीग्रेटेड प्लेयर, मतलब कि द कंपनी इज अ सेमी इंटीग्रेटेड प्लेयर हैविंग मैन्युफैक्चर फैसिलिटी फॉर बोथ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स लाइक स्पंज, आयरन बिलेट्स एंड वैल्यू एडेड इन प्रोडक्ट जैसे टीएमटी बार। तो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट और वैल्यू एडेड इन प्रोडक्ट मतलब जो फाइनल प्रोडक्ट्स बन जाते हैं वह भी बनाती है, और सेमी इंटीग्रेटेड प्लेयर भी है, मतलब कि जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स होते हैं, जो रॉ मटेरियल को और फाइनल प्रोडक्ट्स के बीच में जो प्रोडक्ट्स तैयार किए जाते हैं उसका भी यहाँ पर यह काम करती है, इसलिए सेमी इंटीग्रेटेड प्लेयर कहा जा रहा है। डेब्ट रिस्ट्रक्चरिंग, देखिए डेब्ट के कारण ही कंपनी को इतनी समस्याएं आई है। देखिए द कंपनी हैज़ अंडरगॉन अ रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ डेब्ट अंडर द सस्टेनेबल स्ट्रक्चरिंग स्ट्रेस एसेट स्कीम आरबीआई विच वाज इम्प्लीमेंटेड इन 2018 विद अ कट ऑफ डेट बिंग। देखिए सारा का सारा यहाँ पर डेब्ट रेजोल्यूशन का ही प्रोसेस आरबीआई आगे आकर इसको रिजॉल्व करने की कोशिश भी कर रही है, जो कि आपको बहुत जल्द यहाँ पर सारा का सारा जो इशू है सॉल्व होता हुआ नज़र आएगा, और उसके बाद कंपनी जो है अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे सकती है। एमएसपी स्टील एंड पावर लिमिटेड। तो फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक अच्छी लगी हो तो लाइक करें और जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।